वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो अगर हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को लर्न करेंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे कि आपको कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने होंगे। जैसे आपने मेटल्स के कुछ सैंपल लिए, लाइक जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये आपके क्या हैं? दीज आर द मेटल्स। तो इनके आप कुछ सैंपल लेंगे और उनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करने के लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बॉन्ड इन एयर। जब मेटल को एयर में बॉन्ड करते हैं तो एक्टिविटी 3.8 में हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम जब एयर के साथ बॉन्ड होता है तो एक डेजलिंग व्हाइट फ्लेम आती है। हम ये जानना चाहते हैं क्या सभी मेटल ऐसे रिएक्ट करते हैं। अभी हमने मैग्नीशियम का देखा था, जैसे कि हमारा जो मैग्नीशियम है जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बॉन्ड करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम अपीयर होती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या सारे के सारे मेटल इसी तरह से बॉन्ड करते हैं या अलग तरीके से करते हैं। तो उसके लिए हमें अलग-अलग मेटल पे एक्टिविटी रिपीट करनी होगी। जैसे पहले मैग्नीशियम को बॉन्ड किया था, अब हम डिफरेंट डिफरेंट मेटल लेंगे और उनको बॉन्ड करके देखेंगे। लेकिन आपको ध्यान क्या करना है, एक्टिविटी 3.9 परफॉर्म करनी है और ये आपको टीचर की असिस्टेंस में ही करनी है। और अगर इस एक्टिविटी को करते हुए स्टूडेंट्स आई प्रोटेक्शन वेयर करें तो बहुत ही अच्छा है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल के साथ टेस्ट करना है तो एक बार में एक ही सैंपल लेंगे। इस सैंपल्स को जो पेयर ऑफ टोंग होता है उससे होल्ड करके रखेंगे और फिर हम इसको बर्न करेंगे ओवर ए फ्लेम। आपकी बर्नर की फ्लेम हो सकती है, आप इस तरीके से स्प्लिट लैंप हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे बांध कर रहे हैं। और सभी मेटल सैंपल के साथ ये एक्टिविटी रिपीट करेंगे। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद लेट लेट द प्रोडक्ट्स एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। आपका प्रोडक्ट भी कूल हो जाए और मेटल सरफेस को भी कूल होने देते हैं। विच मेटल्स बर्न इजीली, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, आपने इतने सारे मेटल्स लिए, इतने सारे मेटल्स लेके आपने सबको जो है एयर की प्रेजेंस में बर्न किया है और आपने जो उनका प्रोडक्ट है वो भी कलेक्ट किया है और मेटल सरफेस को आपने कूल कर लिया, फिर दोनों को साइड में रख दिया। अब आप ये देखेंगे कि आपका कौन सा मेटल जो है इजीली बर्न हो रहा है और जब आप मेटल को बर्न कर रहे हैं तो फ्लेम का क्या कलर आ रहा है और जो मेटल का सरफेस है बर्निंग के बाद उसका चेंज कैसा कलर हो जाता है। मतलब आप देखेंगे कि अपीयरेंस, जो मेटल सरफेस का अपीयरेंस है आफ्टर बर्निंग वो कैसा है। फिर जब आप सारी एक्टिविटी रिपीट कर लेंगे सारे मेटल के साथ, उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन है मेटल्स की, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप मेटल्स को अरेंज करेंगे। एट द एंड यू विल अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। और आप ये भी देखेंगे कि क्या सारे के सारे प्रोडक्ट वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं। तो इतनी सारी एक्टिविटी करनी है। चलो हम देखते हैं क्या क्या करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल द मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जैसे हमने मैग्नीशियम का देखा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो सिमिलरली बहुत सारे मेटल जो है मेटल और ऑक्सीजन के रिएक्शन से मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब जैसे मान लो आपने कॉपर को हीट किया एयर की प्रेजेंस में, यानी कि जब कोई भी चीज बर्न होती है तो किसकी प्रेजेंस में बर्न होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसने क्या बनाया, जब कॉपर प्लस ऑक्सीजन हीट हो रहा है तो आपका बन रहा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड का कैसा कलर है? ब्लैक ऑक्साइड। ये भी हमने लेसन 1 में देखा था। ये कॉपर आपका ब्राउन होता है, इसकी ब्लैक कोटिंग हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का हम देखते हैं, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ से क्या आप चैप्टर 2 से कुछ रिकॉल कर सकते हो कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका एसिड है, दोनों मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा था? बेस की तरह। तो हमने क्या सीखा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, कॉपर आपका मेटल है और कॉपर ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी जो मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर। लेकिन कुछ मेटल ऐसे हैं जैसे जिंक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। जरूरत पड़ेगी तो एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, अकॉर्डिंग टू द नीड वो बेसिक बिहेवियर भी शो कर देते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे हमने बात करी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि ये दोनों ही बिहेवियर शो करते हैं। दे शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर।
तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया। जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है प्लस वाटर रिलीज होता है। हमने बताया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक सॉल्ट है, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन देखेंगे तो दिस फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर। यहाँ पे हमने ये देखा कि जो मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ these dissolve in water to form alkalis। होता क्या है, जनरली जो आपके मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल रहते हैं, बट कुछ मेटल के ऑक्साइड्स वाटर में इजीली डिसॉल्व होके अल्कली फॉर्म करते हैं। अल्कली आपके क्या होते हैं, जो आपने मेटल ऑक्साइड्स बताया, अभी हमने क्या बताया, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर है, और अगर आपका बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जब सोडियम ऑक्साइड आपका वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली सॉल्यूशन। पोटेशियम ऑक्साइड जब आपका वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कली सॉल्यूशन। जब आप एक्टिविटी 3.9 परफॉर्म करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो ऑल मेटल्स हैं वो एक जैसे रिएक्शन शो नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, उनकी जो रिएक्शन है उसका जो रेट है वो सेम नहीं है। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन। मेटल्स की अगर हम बात करें जैसे पोटेशियम और सोडियम है तो दे रिएक्ट सो विग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। यानी कि पोटेशियम और सोडियम को अगर हम ओपन एयर में रख देते हैं, ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन इतनी विग्रस है कि ये फायर कैच कर लेते हैं। और इस एक्सीडेंट से बचने के लिए ही हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंटल फायर, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करें तो कुछ मेटल के सरफेसेस जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, दे आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड। ये जो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है ये मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करती है। जैसे अगर हम आयरन की बात करें, आयरन जो है अगर आप उसको हीट करोगे, बहुत सारे आयरन के आपने वेसल्स देखे होंगे, क्या आप आयरन को जब हीट करते हो तो आयरन बर्न होता है, नहीं होता है। लेकिन वही जब आयरन की फाइलिंग्स होती हैं दे बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। क्योंकि जब आपका जो लोहे के जैसे गेट बन रहा है, खिड़की बन रही है, लोहे के कुछ कंटेनर बन रहे हैं, तब जो है वो उसमें क्या करते हैं, जो आयरन फाइलिंग है उनको बर्न करते हैं और उस टाइम विग्रस रिएक्शन होती है और बर्न हो जाता है आपका आयरन। कॉपर जो है आपका बर्न नहीं होता है, लेकिन जो हॉट मेटल है अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो एक ब्लैक कलर्ड की लेयर बन जाती है कॉपर ऑक्साइड की। सिल्वर और गोल्ड वो ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये आपने एक्टिविटी 3.9 परफॉर्म करी। जब एक्टिविटी 3.9 परफॉर्म कर ली तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि सोडियम जो है दैट इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ द मेटल। जितने भी आपने मेटल लिया था उनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। हमने बताया ना कि इवन रूम टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीजन के साथ इतना विग्रस रिएक्शन होता है कि इट कैचेस फायर, है ना। और उनको ये एक्सीडेंटल फायर होने से बचाने के लिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो सोडियम आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। The reaction of magnesium is less vigorous। अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ, सोडियम पोटेशियम के कंपैरेटिवली कम होती है। इट इज नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम। ओके, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। लेकिन अगर हम दूसरे मेटल की रिएक्टिविटी डिसाइड करना चाहें कि जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, लेड है, इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, तो केवल उनके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखने से हम नहीं बता सकते कि आउट ऑफ दिस मेटल विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। तो हमें कुछ और एक्टिविटी करनी होंगी, तो उस स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म सम मोर एक्टिविटी। सो इस वीडियो में हमने ये देखा कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। यहाँ पे हम एक छोटा सा डू यू नो पढ़ लेते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस के बारे में। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें थिक ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन होता है एल्यूमिनियम का। एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है, जब एल्यूमिनियम को एयर से, ओपन एयर से एक्सपोज करते हैं तो थिन ऑक्साइड लेयर डेवलप कर लेता है। ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोट होता है
ये एल्यूमिनियम को फर्दर कोरोजन से बचाता है। So this resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. तो during anodizing क्या करते हैं, एक क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल को हम एनोड बना लेते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस परफॉर्म करवाते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन गैस इवोल्व होगी, क्योंकि हमने एनोड पे क्या लिया, एल्यूमिनियम लिया, तो ऑक्सीजन गैस एनोड पे जो इवोल्व होगी दैट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन गई, एंड दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एंड अट्रैक्टिव फिनिश। आपने कई बार देखे होंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के भी एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स और फिनिश्ड आर्टिकल्स, एनोडाइज्ड आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज अबाउट एनोडाइज्ड कोटिंग, और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।